Hello students, let's study today SST from class 4th, and the chapter is the Northern Plains. The Northern Plains means north means उत्तर and place means मैदान. उत्तरी मैदान के बारे में हमें जानना है. The Northern Plains are located towards the south of the Himalayan region. Northern Plains कहाँ पर located है, स्थित है? Towards the south of the Himalayan region. South of the Himalayan region. हिमालयन हिमालयी रीजन में क्षेत्र, तो हिमालयी क्षेत्र के दक्षिण की तरफ क्या है, वो स्थित है नॉर्थन प्लेन. दे ऑक्यूपाई, वो ग्रहण करते हैं द मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया. जो उत्तरी भारत है उसका अधिकतर पार्ट क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्थान ग्रहण करते हैं. इट इज़ अ लार्ज फ्लैट एरिया, या क्या है, बहुत लंबा फ्लैट यानी समतल क्षेत्र है. विच एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, जो कि पश्चिम में पंजाब से लेकर टू असम इन द ईस्ट, पूरब में असम तक फैला हुआ है. इट इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ पंजाब, इसमें इंक्लूड होते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा. इसमें इतने स्टेट्स इंक्लूडेड हैं. मेनी रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स. बहुत सारी नदियाँ जो हैं हिमालयन फ्लो में यानी हिमालय के साथ नदी थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदान के द्वारा. Among them are the, उनके बीच हैं उनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र and the सतलुज are the most important ones. These rivers carry water throughout the year. ये नदियाँ जो होती हैं पूरे वर्ष भर बहती हैं. These rivers also bring numerous broken pieces of rock. ये नदियाँ जो होती हैं broken piece of rock, टूटे हुए पत्थरों को भी ले आती हैं. सैंड एंड सिल्ट, मिट्टी और बालू भी ले आते हैं अपने साथ. दे आर स्प्रेड में फैलना. दे आर स्प्रेड ओवर द लैंड स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लड्स. ये फ्लड्स में बाढ़ के दौरान क्या कहते हैं, मिट्टियों में फैलते हैं. द फाइन सिल्ट, जो अच्छी मिट्टियाँ होती हैं, डिस्पोज्ड अलॉन्ग द रिवर बैंक्स कॉल्ड एल्यूवियम. वो क्या होती है, नदी के किनारे क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूवियम बोलते हैं. द एल्यूवियम सॉइल इज सॉफ्ट. जो एल्यूवियम सॉइल होती है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, लाइट इस हल्की होती है, वेरी फर्टाइल और बहुत ही नमी युक्त होती है. इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स. इट इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है फॉर ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारी फसलों को उगाने के लिए. द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर, जो क्षेत्र किसी नदी द्वारा सिंचाया जाता है या फिर जल से संचित किया जाता है. इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन. इसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं बेसिन कहलाती हैं. 3 रिवर्स सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग द नॉर्थन प्लेन्स. नॉर्थन प्लेन्स को तैयार करने में सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ने बहुत ही उम्दा किरदार निभाया है. चलिए सतलुज बेसिन के बारे में पढ़ते हैं. द सतलुज बेसिन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन. द सतलुज बेसिन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन. जो सतलुज बेसिन है वो वेस्टर्न पार्ट नॉर्थन प्लेन्स के उत्तरी मैदान के वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी भाग में है. द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो डाउन द बेसिन. दिस बेसिन, इस बेसिन से जो सतलुज है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, त्रिवेणियाँ, वो क्या होती है, नीचे तक बहती हैं. द रिवर बीज इज द मेन ट्रिब्यूटरी इन द रिवर सतलुज. बोथ ऑफ दीज रिवर्स ज्वाइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इंडस नदी को भी ये क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं. द भाखड़ा डैम, भाखड़ा बांध आपने सुना होगा, हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज. अक्रॉस सतलुज नदी के सामने बना हुआ. इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, यह इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत हमें उपलब्ध कराता है. वाटर फॉर इरीगेशन, और इरीगेशन मीन्स होता है सिंचाई, और सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था इससे होती है. दिस मेनली बेनिफिट्स पंजाब एंड हरियाणा. इससे मुख्यतः पंजाब और हरियाणा को मदद मिलती है. चलिए द गंगा बेसिन पढ़ते हैं. द गंगा बेसिन लाइज पड़ती है बिटवीन सतलुज इन द वेस्ट, पश्चिम में सतलुज, एंड ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट में ब्रह्मपुत्र के बीच पड़ती है. इट गेट्स वाटर फ्रॉम रिवर्स गंगा. ये पानी कहाँ से पाती है, गंगा, यमुना एंड दियर ट्रिब्यूटरीज, और उनकी त्रिवेणियों से. रिवर गंगा ऑर्जिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या आती है, बनती है इन द हिमालयन माउंटेन. यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. यमुना जो है गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है. द यमुना इज जॉइंस द गंगा एट प्रयाग नियर इलाहाबाद, प्रयागराज. यमुना नदी जो है वो कहाँ पर जुड़ती है, प्रयाग में जुड़ती है. दिस प्लेस इज नोन एज संगम, और यही स्थान क्या कहलाता है, संगम कहलाता है. द गंगा अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन.
जो गंगा है वो इस डिस्ट्रिब्यूटरी के अलावा फ्लोज थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स, उत्तरी मैदान क्षेत्र की तरफ। द रिवर गंगा फ्लोज वेरी स्विफ्टली इन द माउंटेन। जो गंगा नदी है बहुत ही स्विफ्टली बहती है इंटर प्लेन्स एंड हरिद्वार, मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार तक ये पहुंचती है। रिवर्स लाइक घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी कम्स फ्रॉम द हिमालय से आते हैं एंड ज्वाइन द गंगा, और गंगा को ज्वाइन करते हैं। रिवर्स लाइक चंबल, बेतवा एंड सोन ज्वाइन द गंगा फ्रॉम साउथ। दक्षिण की तरफ से चंबल, बेतवा और सोन नदी गंगा को ज्वाइन करते हैं। द रिवर गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड। जो गंगा नदी कहाँ से बैठती है? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से। इन वेस्ट बंगाल इट स्प्लिट्स इनटू टू मेन ब्रांचेस। वेस्ट बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। वन ब्रांच इज कॉल्ड ह्यूगली दैट फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से जो बहती है उसका पार्ट का क्या नाम है? ह्यूगली। एंड कोलकाता द सेकेंड बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। कोलकाता जो कि दूसरी सबसे बड़ी सिटी है इंडिया की, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। वो कहाँ पर स्थित है? इस नदी के किनारे। द अदर ब्रांच इज कॉल्ड द पद्मा। पहला ब्रांच क्या थी? ह्यूगली। दूसरा ब्रांच क्या है? पद्मा। दैट फ्लोज इनटू बांग्लादेश एंड देन जॉइन द रिवर ब्रह्मपुत्र। जो कि क्या बांग्लादेश को ज्वाइन होती है और फिर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। आइए पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स इज शेप्ड बाय ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो पूर्वी क्षेत्र का जो पार्ट है उत्तरी मैदान का, उसको आकार दिया है तो ब्रह्मपुत्र बेसिन ने दिया है। द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द थ्री ग्रेट रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत का सबसे तीन नदियों में सबसे बड़ी नदी में से एक ब्रह्मपुत्र है। इट ऑर्गेनेट्स इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड द सैंगपो। सैंगपो नाम से ये ऑर्गेनेट किया था तिब्बत में। इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करता है एंड फ्लोज थ्रू असम, और असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करता है, प्रवेश करता है। द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। दिस इज कॉल्ड द सुंदरबंस डेल्टा। द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर एक सबसे बड़ा डेल्टा तैयार करते हैं इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, बिफोर फॉलिंग इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। दिस इज कॉल्ड द सुंदरबंस डेल्टा, और ये सुंदरबंस डेल्टा कहलाता है। दीज रिवर्स फ्लो थ्रू अ वेरी फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया। दीज रिवर्स फ्लो, ये नदियाँ बहती थ्रू अ वेरी फर्टाइल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के बहुत ही नमीयुक्त क्षेत्रों से। मेनी सिटीज हैव डेवलप्ड अलॉन्ग बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। बहुत सारी जो नदियाँ हैं ये इसी नदी के किनारे क्या हुई हैं? डेवलप हुई हैं। बहुत सारे शहर इस नदियों के किनारे डेवलप हुए हैं। सम ऑफ देम आर इंडस्ट्रियल सिटी, और बहुत सारी इनमें से उद्योगी शहर हैं। लाइफ ऑफ द रीजन, क्षेत्रों का जीवन। पंजाब में कैसे जीवन, इसके बारे में ये पढ़ते हैं। पंजाब लाइज इन सतलुज बेसिन। पंजाब कहाँ पड़ता है? सतलुज बेसिन पड़ता है। द लैंड हियर इज फेड बाय द रिवर्स सतलुज एंड रवि। दे प्रोवाइड वाटर टू इरिगेट द फार्मलैंड्स। ये प्रोवाइड कराते हैं वाटर को ताकि इरिगेट हो सके, सिंचाई हो सके। किसकी सिंचाई? व्हीट, राइस, शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। जो गेहूँ है, चावल है और चीनी है। यहाँ पर चीनी का मतलब शुगर केन की बात हो रही है, गन्ने की, यहाँ पर उगाए जाते हैं। द फार्मर्स ऑफ पंजाब यूज मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स फॉर फार्मिंग। किसान जो पंजाब के हैं वो बहुत ही मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल करते हैं खेती किसानी में। वो ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टर्स का प्रयोग करते हैं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है, वो राजधानी है, वो चंडीगढ़ है। इट इज़ अ प्लांट सिटी। अमृतसर इज फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ वेरी सैक्रेड टू सिख्स, और ये सिख लोग जो है, सिख धर्म को मानने वाले, उनके लिए बहुत ही पवित्र है। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर, और जो अन्य मुख्य शहर हैं वो हैं जालंधर, लुधियाना, पटियाला, ये सब चीज़ें हैं। और गुरु पर्व, बैसाखी, लोहड़ी और दिवाली यहाँ पर मुख्य त्यौहार हैं जो कि पंजाब में मनाए जाते हैं। पीपल स्पीक पंजाबी, हिंदी, भंगड़ा, गिद्दा आर द पॉपुलर फोक डांसेस। यहाँ पर लोग पंजाबी हिंदी बोलते हैं। भांगड़ा और गिद्दा यहाँ का पॉपुलर यानी प्रसिद्ध फोक डांस है। द पीपल ऑफ पंजाब लाइक टू ईट मक्का की रोटी। पंजाब के लोग मक्का की रोटी, सरसों का साग, दाल, दही और लस्सी पीना पसंद करते हैं। आइए हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा इज नेबरिंग स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब का पड़ोसी देश हरियाणा है। इट लाइज इन इट्स साउथ। पंजाब के दक्षिण में हरियाणा पड़ता है। द यमुना
एंड सतलुज रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। यहाँ पर यमुना नदी और सतलुज नदी जो है सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करती हैं, जल यहाँ पर अवेलेबल कराती हैं। व्हीट, राइस एंड शुगर केन आर मेन क्रॉप ग्रुप हियर। यहाँ भी चावल, गन्ना और यहाँ पर गेहूँ बहुत प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। फार्मर्स यूज ट्रैक्टर, किसान यहाँ भी ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और वाटर पंप का प्रयोग करते हैं, यानी मॉडर्न मशीन्स यहाँ भी यूज होती हैं। मेनी पीपल आर इंगेज इन कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग। बहुत सारे लोग यहाँ पर किसमें इंगेज हैं? कैटल रेयरिंग यानी पशुपालन में, एंड डेयरी फार्मिंग और दुग्ध से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं। द पीपल ऑफ दिस स्टेट मेनली स्पीक हरियाणवी एंड हिंदी। यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं हरियाणवी और हिंदी मुख्यतः बोलते हैं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ सिटी। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ सिटी। इस शहर का चंडीगढ़ जो है वो कैपिटल है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल सिटी। चंडीगढ़ जो है ये कैपिटल हरियाणा है इसके अनुसार। दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये भारत की क्या है? राजधानी है। इट इज़ द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर इंडियन गवर्नमेंट। जो ये है यहाँ पर सीट है, ये जो गवर्नमेंट है हमारी भारत की जो गवर्नमेंट है उसकी ये सीट एडमिनिस्ट्रेशन है जो है दिल्ली। दिल्ली इज़ अ ग्रेट हिस्टोरिकल सिटी। जो दिल्ली है वो बहुत ही हिस्टोरिकल ऐतिहासिक शहर है। इट हैज़ मेनी फेमस मॉन्यूमेंट्स सच एज रेड फोर्ट। यहाँ पर बहुत शानदार मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल एंड जंतर मंतर। इट इज़ लाइक अ मिनी इंडिया। एक ऐसा मानो कि ये छोटा भारत है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लिव हियर। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न भागों के लोग दिल्ली में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इज इट्स कैपिटल सिटी। जो लखनऊ है इसकी राजधानी है। अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर मीरठ, और अन्य जो मुख्य शहर हैं वो हैं मीरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज एंड वाराणसी। ये सब कुछ शहर हैं जो मुख्य हैं। द वर्ल्ड फेमस ताजमहल इज इन आगरा। जो पूरी दुनिया में फेमस है, प्रसिद्ध है, आगरा में है ताजमहल। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं व्हीट, राइस, शुगरकेन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, मतलब गेहूँ, चावल, गन्ना, दाल और तेल के बीज। पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक वेरियस डायलेक्ट ऑफ हिंदी। हिंदी के यहाँ पर कई डायलेक्ट्स हैं, कई सारे एक्सेंट्स में बोली जाती है, जैसे उर्दू और हिंदी। और यहाँ पर मनाए जाने वाले त्यौहार है होली, दशहरा, दिवाली, ईद और क्रिसमस। यहाँ पर मुख्य तौर से मनाए जाते हैं। बात करें बिहार की, पटना इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। बिहार की जो राजधानी है बिहार का जो वो है पटना। इट इज़ द लैंड ऑफ टू ग्रेट रिलीजियन मैन। ये ऐसे स्थान है, उस महान व्यक्तित्व का क्षेत्र है जहाँ पर बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने जन्म लिया है। बोध गया एंड पावापुरी आर द प्लेसेस एसोसिएटेड विद देम। यहाँ पर बोध गया, पावापुरी जैसे स्थान यहाँ पर स्थित हैं। हर मंदिर साहिब इस दिन पटना पर था प्लेस गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जहाँ जन्म हुआ था, हर मंदिर साहिब भी यहाँ पर स्थित है। राइस इज द मेजर क्रॉप ऑफ द स्टेट। जो चावल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला यहाँ पर फसल है। व्हीट, शुगर केन, व्हीट यानी गेहूँ, शुगर केन यानी गन्ना एंड जूट आर आल्सो ग्रोन हियर। यहाँ पर उगाए जाते हैं। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और उर्दू यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलने वाली भाषाएं इस क्षेत्र में। दिवाली, दशहरा, छठ, ईद और तीज आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। दशहरा, छठ, ईद और तीज यहाँ पर मुख्य तौर पर मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। आइए वेस्ट बंगाल के बारे में जानते हैं। वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर द फर्टाइल प्लेन्स मेड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। जो वेस्ट बंगाल है अपनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, जिसे तैयार किया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने। सिंस वेस्ट बंगाल हैज अ कोस्ट लाइन, यहाँ पर तटीय क्षेत्र है। फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। जैसे कि आप जानते हैं कि जहाँ तटीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ कोस्टल एरियाज होते हैं, वहाँ पर मछली पालन एक मुख्य व्यवसाय होता है। तो यहाँ भी यानी कि वेस्ट बंगाल में भी मत्स्य पालन का जो व्यवसाय है बहुत अच्छे से चलता है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। चावल और जूट यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जूट इज यूज टू मेक। जूट का प्रयोग क्या होता है? रोप्स बनाने में, बैग्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में। कोलकाता इज इट्स कैपिटल सिटी। कोलकाता जो है इसकी कैपिटल सिटी है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक्स बांग्ला, स्वीट्स ऑफ वेस्ट बंगाल सच एज बांग्ला। यहाँ पर लोग बोलते हैं बांग्ला भाषा। और यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं रसगुल्ला, रसोगुल्ला के नाम से फेमस हैं, एंड
एंड संदेश आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, जो पूरे भारत में फेमस है। दे आर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, उन्हें पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है। म्यूजिक, डांस और लिटरेचर यानी साहित्य में भी वो भाग लेते हैं। दुर्गा पूजा और काली पूजा आर पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। दुर्गा पूजा और काली पूजा यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार हैं। असम में जानते हैं क्या होता है। असम इज रिच इन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल के मामले में असम बहुत ही प्रचुर है। डिगबोई वॉज द फर्स्ट प्लेस वेयर ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन 1889। डिगबोई नाम का स्थान यहीं पर था जिसे जहाँ पर 1889 में क्या किया गया, ऑयल यहाँ पर ड्रिल किया गया था। द वैली ऑफ असम स्टेट इज वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। राइस और जूट यहाँ पर मुख्य तौर पर उगाए जाते हैं। टी इज ग्रोन इन प्लेंटी ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ द हिल्स। पहाड़ियों में, यहाँ की पहाड़ियों में चाय भी उगाई जाती है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक्स असमीज। यहाँ की भाषा जो है असमीज है यानी असम की भाषा। दे सेलिब्रेट बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल। बिहू नाम का यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर मनाया जाता है। फिर लास्ट में एक लास्ट हेडिंग है, इसको हम पढ़ लेते हैं, त्रिपुरा। इस लास्ट हेडिंग के बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। त्रिपुरा इज ट्राइबल स्टेट। इट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश एंड 3 साइड्स। जो त्रिपुरा है ट्राइबल स्टेट है जो कि किससे घिरा, बांग्लादेश ऑन 3 साइड, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगरतला इज द कैपिटल सिटी। अगरतला इसकी राजधानी है। इट राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स। राइस और जूट यहाँ का भी मेन क्रॉप्स है। बम्बू इज आल्सो ग्रोन प्लेंटी व्हिच इज यूज्ड टू मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पर बम्बू यानी बांस भी बहुत प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल व्हिच इज रिच इन मिनरल सॉल्ट्स। यहाँ पर नॉर्थर्न प्लेन्स में फर्टाइल सॉइल्स भी हैं जो कि मिनरल सॉल्ट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। बहुत सारे यहाँ पर भोजन की फसलें उगाई जाती हैं। इंडस्ट्रीज लाइक कोल, कोयले की खान, जूट और सीमेंट के यहाँ पर उद्योग जो हैं बहुत अधिक मात्रा में फैले हुए हैं इस क्षेत्र में। देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन दिस सिटीज। इस शहर में बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं, उद्योग भी हैं। द वेस्टेज जनरेटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड द हाउसेज आर रिलीज्ड टू द रिवर। हालांकि यहाँ पर जो कचरे फैक्ट्रीज से होते हैं, घरों से होते हैं, उसको नदियों में फेंक दिया जाता है और पानी को गंदा कर दिया जाता है। दिस मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली। यह तुरंत रुकना चाहिए सो दैट आवर रिवर्स रिमेन फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, ताकि हमारी जो नदियाँ हैं वो पोल्यूशन से यानी प्रदूषण से दूर हो सकें। अब यहीं से चैप्टर हमारे स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज आप लोग जरूर घर पे करिएगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।